हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि पैटर्न्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि पैटर्न्स बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले जो मैं इक्विटीज स्टॉक्स कुछ सजेस्ट की थी, बट मैं यहाँ पे नहीं दी थी, मैं अपने ट्रेड पे अपना सजेशन ली थी। तो आप लोग को यहाँ बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं निकालती हूँ और कैसे इस पे ट्रेड करती हूँ मैं। जैसे कि IRFC का जो स्टॉक है वो देखिए यहाँ पे आपको एक मिलेगा, यहाँ पे देखने को IRFC का ब्रेकआउट स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, ये एक है। और एक यहाँ पे आप ऐसे करके इसका ब्रेकआउट स्टॉक देख सकते हैं। ठीक है, इसके अबव में जैसे ही निकलेगा वहाँ पे ट्रेड आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेडिंग जोन मिल रहा है ये ब्रेकआउट स्टॉक के पास। या फिर आप और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से आप यहाँ पे एक जोन लगा सकते हो, इस तरह से कि ठीक है, एक तो ये ब्रेकआउट मिल गया, प्लस यहाँ नीचे का सपोर्ट भी मिल गया कि हाँ इसके नीचे कोई भी यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, इस जगह पे भी सपोर्ट लिया, इस जगह पे भी सपोर्ट है और इस जगह पे भी सपोर्ट है। ठीक है, तो ये एक IRFC का देख सकते हो जो आपको ब्रेकआउट स्टॉक बताएगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, और दूसरा एक हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि पैटर्न्स भी होता है। जैसे ब्रेकआउट स्टॉक हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया, आपका डब्लू पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। तो ये पैटर्न्स भी किस तरह से ड्रॉ करके हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं, वही मैं आपको इसमें बता रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं IRCTC। एक तो अगर मैं 1 वीक में बोलूँ तो 1 वीक में ये आपको फ्लैग पैटर्न बताएगा। 1 वीक में ये आपको फ्लैग पैटर्न बताएगा। एक यहाँ से गया और फिर आप यहाँ से इसको ऐसे ले सकते हो। ये देखो, ये आपका 1 वीक में ये फ्लैग पैटर्न बताया ये फ्लैग पैटर्न। फिर यहाँ से ये ऊपर निकला फ्लैग पैटर्न के बाद, तो ये हम इसको फ्लैग पैटर्न बोलेंगे। ये वीकली में फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, वीकली में ये फ्लैग पैटर्न बना और फ्लैग पैटर्न के बाद ये ऊपर निकला। कहाँ से? ये 930 से इसका हाई गया था 1141। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देख लूँ इसका 5 मिनट्स की भी चार्ट को अगर मैं देखूँ, पहले तो ब्लैंक चार्ट में देखना सीखिए कि क्या इसमें ट्रेड बता रहा है हमें। ठीक है, एक अगर मैं ऐसे भी बोलूँ तो डिमांड एंड सप्लाई बोल के भी कोई चीज़ है, तो हम यहाँ पे डिमांड और सप्लाई भी हम देख सकते हैं। जैसे कि इस जगह से हम देख रहे हैं कि ये एक मेरा डिमांड जोन आया है। एक मिनट, ये एक मेरा डिमांड जोन आया है जहाँ से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे भी टच किया। 5 मिनट्स में मैं बता रही हूँ, यहाँ भी टच किया ऊपर गया, यहाँ टच किया ऊपर गया, फिर इधर भी टच किया, यहाँ भी टच किया, यहाँ पे, तो अभी भी इसी जगह पे फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। चार्ट को जितना अच्छा रीड करोगे ना आपको उतना ही, और ब्लैंक चार्ट में रीड करना सीखिए। देखिए, ये इस तरह का मुझे एक 5 मिनट्स में भी मिल रहा है ये जोन। ये इस तरह का एक 5 मिनट्स में मुझे दिख रहा है। सॉरी,
तो इसको जितना खाली चार्ट में आप एनालाइज करके चार्ट का निकाल सकते हैं ना, वो किसी में भी नहीं। ये देखिए डिमांड जोन के पास अभी है, ठीक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लीजिएगा, और या फिर अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लीजिएगा। और ये लाइन भी जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया, ये क्या है, यहाँ से आया, ऐसे गया, यहाँ टकराया, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा हम इस पर ट्रेड पर एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो IRCTC का भी 1 वीक में देख लिया आप, पैटर्न फ्लैट पैटर्न था, और अभी भी आप देख रहे हो किस तरह से आ रहा है जोन। ये जोन बनाना पड़ता है, ऐसे सीखना पड़ता है बनाने का। अभी देख लेते हैं मैगा जोन, हाँ ये देख लेते हैं। ये आपका 5 मिनट्स में आप देख रहे हो, 5 मिनट्स में क्या तगड़ा अपसाइड दिया है। ये आप अगर 1 वीक में, पहले तो 1 वीक से करना सीखिए एनालाइज फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक ये जा सकता है। फॉर लॉन्ग टर्म का 1 वीक से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, इसको डार्वर्स बॉक्स बोलते हैं, कि इसी जगह पे ये जोन पे ये अटका हुआ था। ये क्या लिया जाए, यही लेती है। ये देखिए इस जोन पे था, पूरा टाइम इसी जोन पे घूमा, ये इसी पूरा टाइम इसी जोन पे घूमा, और इस जोन से जैसे ही ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक गया। ये वीकली चार्ट है, तो इसको हम डार्वर्स बॉक्स बोलते हैं, कि ये इस एक ही जगह पे यहीं पर घूम रहा है, कहीं ऊपर ब्रेक नहीं, नीचे ब्रेक नहीं, तो इसको कहीं ब्रेक करना पड़ता। 1 वीक में ये दिखा 1 डे पे अगर हम देखें, 1 डे पे आप देख सकते हो, लेकिन 1 वीक बड़ा टाइम फ्रेम पे थोड़ा अच्छा लगा हमें देखने को। बड़ा टाइम फ्रेम पे हम देखें इसको, देखें यहाँ से कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला, ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और यहाँ पे और एक थोड़ा सा इसको अगर ऐसे कर देते हैं, फिर से देखिए जो सेकंड कैंडल जो यहाँ पे जो आया, फिर से यहीं पर एक रिट्रेस लिया, यहाँ यहीं पर एक रिट्रेस लिया, फिर अप गया, फिर अप गया। ये पैटर्न्स होता है। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एक बार देखिए, 1 डे पर देखिए, 1 वीक पर देखिए, 1 मंथ पे देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं हम इक्विटी के लिए, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा मतलब इम्पॉर्टेंट जोन होता है कि आपको हर तरह का पैटर्न समझ में आएगा। इसको बोलते हैं डार्वास बॉक्स। एक मिनट, DARVAS, इसको बोलते हैं हम डार्वास बॉक्स। ये पैटर्न को हम डार्वास बॉक्स बोलेंगे। इससे ब्रेकआउट होगा अपसाइड या डाउन साइड, तब जाके हम एंट्रीज पर लेंगे, जब इस तरह का जोन बच जाता है, एक ही प्लेस में ये घूमता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और क्या देख सकते हैं। हट को देख लेते हैं थोड़ा। हट को तो आप देख ही रहे होंगे कि इस जगह से जैसे इसने ब्रेकआउट लिया और 56 से कितना ऊपर निकला। इसको 1 वीक में तो फ्लैग बना ही था, और इसमें देखते हैं एक बार।
क्या शेप बन रहा है हटकों में। ये देखिए हटकों में, अब मैं आपको शेप बताती हूँ। ये बन रहा है आपका कि इसको नहीं करके मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ, मिनट, एक मिनट। ये बोलते हैं कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल भी अपसाइड का ही होता है, ठीक है। कप एंड हैंडल भी अपसाइड का ही होगा। और अगर ये नहीं होता तो मैं इस तरह का एक आर्क बना सकती थी, बट अभी बन नहीं रहा है। अदरवाइज ये वाला ले सकती थी, जो कि आपका ऐसे करके बनता, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो ये आपका कप एंड हैंडल मैं बोलूँगी। ये हो गया आपका कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। ये आप देख रहे हो कि इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से पैटर्न गया। ये आर्क के नीचे नीचे कहीं नहीं गया, ये हैंडल बन गया। इसके ऊपर में ये निकल जाएगा। और अगर वो भी नहीं समझ में आए तो आप इसको ऐसे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि मानो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ऐसे ड्रॉ कर लो इसके साथ साथ, कि इसके ऊपर देख लो, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ये ऊपर ही निकला, ये जाएगा हट को ऊपर ही, ठीक है। 300 प्लस ही इसका टारगेट है, ये जाएगा ऊपर ही। इसके ऊपर भी नहीं गया, इसके नीचे भी नहीं आया और इसके भी नीचे नहीं आया। तो ये दोनों भी एक जोन बन गया है, ठीक है। ये दोनों भी एक जोन बन गया है। अगर कप एंड हैंडल पकड़ो तो कप एंड हैंडल है, या फिर अगर आप ऐसे जोन बना के यहाँ पे ये करके अगर पैटर्न बनाओ तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, ये भी अप है। तो पैटर्न आपको खोजना पड़ेगा, पैटर्न खोज के आपको बनाना पड़ेगा, और उस पैटर्न पे काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा फील, बहुत अच्छा स्टॉक्स आपको मिलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक करते हैं भारतीय, क्या था वो, भारत, BHR80 होगा, BHAR80, भारत डायनामिक था, हाँ ये था एक। ये बहुत अच्छा पैटर्न मिला था इसमें भी। इसमें आपको मिला था 1 डे में
वन डे का कुछ पैटर्न मिला तो था, एक मिनट देखती हूँ इस पे क्या पैटर्न बन रहा है अभी। अगर मैं ऐसे करके पकड़ूँ तो ये तो कोई पैटर्न यहाँ नहीं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इस पे पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है क्या, ऐसे कुछ। ये इसका भी एक पैटर्न है, का पैटर्न देखना पड़ेगा, क्या पैटर्न इसका बन रहा है। भारत डायनेमिक का, एक मिनट रुकिए। भारत डायनेमिक का अगर आप पैटर्न अगर आप पूछो तो इसका पैटर्न कहाँ पे बन रहा था, कैसा। ये यहाँ से एक, यहाँ पे कहीं पैटर्न मिलेगा क्या। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, ऐसे करके था, ऐसे था, ये ऐसे हो रहा था और यहाँ से फिर ये ऐसे जाता, फिर ऐसे और ये ऐसे। आप देख सकते हो कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था, ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था, जो कि इस तरह का, जो कि आप ऐसे करके हेड एंड शोल्डर, कौन सा हेड एंड शोल्डर था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एक ऊपर से होता है। अगर ऐसे हेड एंड शोल्डर बनेगा तो ये नीचे जाएगा, और अगर नीचे से अगर ऐसे ऊपर जाएगा तो यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा, और आप देख सकते हो कि ये किस तरह से ऊपर गया है। ठीक है, तो पैटर्न्स भी बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और पैटर्न्स अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि इस पे कौन सा पैटर्न बना है, फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड करके अच्छा इस पे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इस पे निकाल सकते हैं। आपको जितने सारे पैटर्न बताएं सब में प्रॉफिटेबल था। जैसे अभी डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी का भी क्या है, डॉक्टर रेड्डी अभी ब्रेकआउट के पास है। मैं 1 वीक भी देख लेती हूँ एक बार। वन वीक में अगर बोलो तो ये एक अच्छा सा फ्लैट पैटर्न बोल सकते हैं। ये इस तरह से हुआ, सबको ब्लैक करो, और यहाँ से आप इसको ऐसे ले सकते हो। ये देखो, ये क्या बना, एक फ्लैट पैटर्न बन गया है। ये तो यहाँ तक आ ही गया है, यहाँ तक आ ही गया है। तो ये एक क्या बन गया, ये एक फ्लैट पैटर्न बन गया है। ये क्या बना, फ्लैग पैटर्न, किसमें, 1 वीक में बना। अब ये ऊपर जाएगा तो इसका टारगेट्स कैसे लगाएं, इसका टारगेट्स भी इसी तरह से लगाएंगे कि एक टारगेट यहाँ जाएगा, फिर दूसरा टारगेट यहाँ पे जाएगा, फिर इसके ऊपर 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 टारगेट जाने लगेगा। ये 1 वीक का हो गया। अगर मैं 1 डे का बोलूँ क्या टारगेट है, तो 1 डे में देख सकते हो आप कि 1 डे में मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा आपको। हाँ, यही लेना था।
एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा कि ये वाला ब्रेक करे तो मैं उसको ऊपर बाई करूँ, इसके ऊपर मैं बाई करूँ, इसके ऊपर मैं 6120 के ऊपर मैं बाई करूँ। तो ये एक ब्रेकआउट स्टॉक है। और इसमें अगर और भी जोन्स निकाल सकते हैं तो जोन्स ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको क्या बोलूँ, डिमांड जोन समझ में आएगा। एक मिनट, यहाँ पे एक आपको डिमांड जोन देखने को मिलेगा। ये कहाँ से आपको समझ में आएगा, ये यहाँ से आपको समझ में आएगा डिमांड जोन। ये आप देख सकते हैं, ये एक डिमांड जोन बन गया आपका कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको जोन पकड़ना पड़ेगा कि इसके ब्रेकआउट पे कहाँ पे ले, 1 वीक में फ्लैग पैटर्न बन रहा है कि क्या बन रहा है। तो ये सब चीज़ भी आपको समझना होगा। टीसीएस देख लेते हैं एक बार। टीसीएस 1 डे में देख लिया, 1 वीक में देखते हैं एक बार। देख लो, टीसीएस का एक डिमांड जोन मुझे ये वाला चीज़ देखने को मिल रहा है। टीसीएस का एक, ये देखो, ये एक डिमांड जोन मेरे को देखने को मिल रहा है टीसीएस का। ठीक है, इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आके एक बार ऊपर गया, यहाँ पे आके या तो ब्रेक होके नीचे आया, यहीं से फिर से एक बार ऊपर गया, अभी इसी जगह पे है, अभी इसी जगह पे 1 वीक में अभी इसी जगह पे है। ठीक है, और दूसरा और एक आप ऐसे रूल भी कर सकते हो कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ये एक सपोर्ट लाइन है, ये देख सकते हो, ये एक लाइन ड्रॉ कर लिए जिसपे ये इस तरह से सपोर्ट लेके एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर अगेन यहाँ लिया, अभी यहाँ लिया, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, डिमांड जोन भी है, ये सपोर्ट भी है। तो इस तरह से भी हम ट्रेड को एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हैं। हमें सिर्फ सर्च करना है हर एक स्टॉक से कि कौन सा स्टॉक मेरे ट्रेडिंग के लेवल में आ चुका है, उस पर हम ट्रेड करेंगे। जैसे इसको मैंने एक ब्रेकआउट स्टॉक माना है, ये वाली चीज़ को एक ब्रेकआउट स्टॉक, कि इसके ऊपर में अगर निकल जाए, इसके ऊपर में मार्केट निकल जाए तो हम बाई करेंगे। तो ये सब चीज़ को आपको समझना होगा, सीखना होगा। और सीखने के लिए प्लीज़ आप हमारे, अगर न्यू है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा एक्टिव रहे, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ समझने सीखने को मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। किसी को कुछ क्वेरी हो तो उसमें आप अपना क्वेरी डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। ओके, और अपने ये जो मैंने एनालाइज बताया, ये मेरे अपने एजुकेशनल एनालाइज है ये। बाकी आप अपना भी एनालाइज कर लीजिए। आपके रिस्क मैनेजमेंट आपका खुद का होना चाहिए। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर के साथ कंसल्ट करके आप ये ट्रेड लीजिए। हमारा चैनल आपके लॉस के लिए किसी तरह का कोई लायबल नहीं है। ठीक है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट का जिम्मा अपने पर लीजिए। ओके, थैंक यू।